सीरीज और सीक्वेंस ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। जैसे अगर हम किसी के सम का फॉर्मूला देखते हैं तो सम आ गया हमारा इसका ए कॉमन रेशियो की पावर n-1 अपॉन r-1 इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1, या फिर इट इज़ ऑल्सो ए 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r इफ़ r इज़ लेस देन 1। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 एंड इसके जो वो है आर वो आता है हमारा रूट ए बी से। एंड ए पी ए एम और जी एम का कंडीशन निकालते हैं। ए एम इज़ हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर एंड जियोमेट्रिक हो गया हमारा रूट ए बी। If in a condition AM is equals to GM, so A plus B by 2 equals root AB. A plus B equals 2 root AB. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो A plus B का होल स्क्वायर इक्वल्स 4AB, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स 4AB, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स 2AB, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल 0, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला जिसे हम वर्कशीट 11 नई बुक्स के हिसाब से 8.3 में यूज़ करेंगे। नहीं, 8.2 हो गया अभी नई बुक में, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है। 8.2 की लास्ट के क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। तो ये है ओवरव्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद हम वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द 20th टर्म यानी A20 एंड द nth टर्म ऑफ द GP हमें दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। यानी R हमारा आ जाएगा R2 अपॉन R1, यानी कि 5/4 अपॉन में 5/2, 5 कैंसिल, 4/2 कैंसिल, ये हो गया 1/2। यानी हमें R मिल गया है 1/2, हमें A पता है 5/2, हम A nth टर्म निकाल सकते हैं। हमें R पता है, हमारा R इज़ लेस देन 1, तो हम इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये हो जाएगा 5/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, यानी 5/2। ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 की पावर n विच इज़ 5/2, 1 माइनस ये अपॉन में है 1 तो निगलेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, यानी फाइनल हो गया हमारा 5/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब हमें ये तो हमारी आ गई an। अब हमें साथ ही साथ A20 भी निकालना था, तो हम A20 भी यहीं पे निकाल देते हैं। A20 भी इसी से आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है 5/2, 1 माइनस 1/2 की पावर n, यानी 5/2, 1 माइनस 1/2 की पावर 20, यानी 5/2, 1 माइनस ये होता है आपका, आप चाहे ऐसे भी जोड़ सकते हो 2 की पावर 20। इसे पूरा सॉल्व करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। 2 की पावर 10 इज़ 1024, इसको आप 1024 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 20 आएगा। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 इज द फिफ्थ टर्म इज पी, यानी A5 हमें P दे रखा है। अब हमें A5 का फॉर्मूला पता है, यानी ARn-1, n है 5, 5 - 1 इज 4। A8 दे रखा है हमें Q, यानी AR7, एंड A11 दे रखा है S, यानी AR10। और अलग से हमें ये प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस है। सबसे पहले हम क्यू स्क्वायर लेते हैं कि क्यू स्क्वायर हो गया हमारा AR7 की पावर 2, यानी A² R14। अब पी एस ले लेते हैं, P हो गया AR4 इंटू AR11, ये हो गया A² R, अच्छा तो 10 है ना, AR14। क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी एस, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए लेट्स डिवाइड द पेज। नाउ वी आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो इजी नहीं है, स्टार्टिंग की ही इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और यार अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता, अगर आपको खुद से सॉल्व नहीं होता तो आप कांटेक्ट कैसे करोगे मेरे को? जीमेल नहीं बता सकते, वरना जीमेल पे स्पैम कर दोगे। इंस्टा नहीं, डिस्कॉर्ड नहीं, व्हाट्सएप नहीं। देखते हैं, अगर आपको कुछ हो डाउट तो उसको कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में सॉल्व करके डाल दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, पी पार्ट। या फिर चलो सी कर लेते, सी ज़्यादा मुश्किल सा लग रहा है ना। 1/3, 1/9, ये 3 अच्छे से बनाते हैं। 1/3, 1/9, 1/27 से लेके 19683 तक हमें इसमें बताना है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी ये कौन सा ए है। तो सबसे पहले हमें ए पता ही है, ए है हमारा 1/3, और हम निकाल सकते हैं 1/9 इंटू 3/1 विच इज़ 1/3 ओनली। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि एन जो है हमारा है 1/9683, यानी AR की पावर n-1 इज़ 19683, यानी 1/3 इंटू 1/3 n-1 इक्वल 1/1983। ये हो गया n-1 + 1, ये कट गया, ये बचा 1/3 की पावर n इक्वल 19683। अब 19683 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 683, 3 6 18, 1 5 15, 1 6 18, 1 अच्छे से नहीं आ रहा है। 3 6 18, 1 15, 1 18, 3 1 3, ये हो गया 3 2 3 1 26, 3 8 24, 7 3 7 2 6 9 3 2 6, 4 3 2 1 2 अच्छा ये 240, अच्छा हमें 3 से करना है ना। 3 6 24, 3 1 सॉरी 3 8 24, then 3 2 6, 21 7, 3 9 3 3 3 1। कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, यानी 1/3 की पावर n इक्वल्स टू 1/3 की पावर 9। ये दोनों बराबर है तो n इक्वल्स टू 9। बी पार्ट भी सिमिलर है, उसमें यहाँ पे हमें ये यहाँ से दे रखा है, यहाँ से 729 से दे रखा है हमें, इसमें देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई इट हियर। क्वेश्चन 8,
विच सेज √7, √21, 3 √7 से लेके nth टर्म निकालनी है। सम निकालना है ना, बेसिकली सम, SN निकालना है। SN हमें A पता है √7, R निकाल सकते हैं √21/√7 विच इज़ R इक्वल्स टू √3 इंटू √7 इंटू √7, 7 7 कैंसल, R इक्वल्स टू √3। तो अब हमें क्या निकालना है? हाँ, तो हमें पता है R इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम लगाएंगे इसमें पहला वाला फॉर्मूला SN इक्वल्स टू R की पावर n-1 अपॉन R-1, यानी √7 √3 की पावर n-1 अपॉन √3-1। ये पेज हो गया, हम अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पर डिवीजन है, वो पेज ख़त्म हो गया था, तो ये हो गया। हमने पहले वाले में देखा √7 √3 की पावर n-1 अपॉन √3-1। इसे यहीं पर ही एंड कर सकते हैं। सम ऑफ द टर्म ऑफ द ई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। हमें सम ही निकालना है, तो सम इतना ही आ रहा है। पीछे से एक बार चेक करके बताता हूँ। अच्छा, वैसे तो एक आंसर ये भी है, पीछे हल्का सा एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म बता देते हैं। √7 ऊपर से √3 की पावर n-1 है, 3-1। ध्यान से देखो, √7 है, √7 को ऐसे रहने दो। उसके बाद अंदर देखें तो 3 क्या हो गया, रूट क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो n/2 -1 है। और नीचे क्या है, नीचे है 3 की पावर 2-1, यानी √7 ये 3/n2/1। अब नीचे दे रखा है 3 9 -1 कितना, 8/8। अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन भी ठीक है। NCERT ने पीछे नीचे +1 कर दिया है, ऊपर नीचे +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो हम ये वाला ड्रामा नहीं करने वाले। ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, और NCERT वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, उन्होंने सिग्मा यूज़ कर रखा है कि सिग्मा अच्छे से बनाते। सिग्मा देखो ऐसे बनाओ, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। उन्होंने k = 1 से लेके 11 तक डाल रखा है, तो 2 + 3 की पावर k, यानी अब इसे खोल लो, ये आएगा 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस टिल 2 + 3 की पावर 11। 2 बाहर, यहाँ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल 3 की पावर 11। हमने अब 2 को 11 टाइम बाहर लिया है, तो 2 की पावर 11 टाइम बाहर आ गया। ये अगर 2 की पावर 11, ये हो गया 3, 11 तक प्लस करा है हमने, यानी 11 का समीशन। ये ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ठीक है। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 टिल सोन। हमें अब ऐड करना है 3 की पावर 11 तक, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 11, हमें a पता है 3, r पता है हमें 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3-1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 2 की पावर 10, सॉरी 211, 2 की पावर 10, 3 इंटू 3 की पावर 11 -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 10, 3 की पावर 12 -3, यानी 2 की पावर 10। इतना छोड़ दो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आगे सॉल्व कर सकते हो तो
2 की पावर 10 हो जाता है 1024, 3 की पावर 12 माइनस 3। नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी अभी आ जाएगा कुछ ही घंटों में, शायद 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। लाइक 1 घंटा लॉन्ग, तो इतनी लंबी वीडियो बेकार ही होती है। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी हमें A1 प्लस A2 प्लस A3 दे रखा है 39/10। देयर प्रोडक्ट यानी A1 A2 A3 का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 1। फाइंड द कॉमन रेशियोज एंड द टर्म्स। हमें ये गिवन है और ये निकालना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A, let the second term be AR, let the third term be AR square। तो A plus AR square is 39/10। A common 1 plus R square equals 39/10। Mark this as equation 1। Now secondly हमें दे रखा है A into AR square is 1, यानी अगर हम एक कॉमन ले तो R क्यूब इक्वल्स A क्यूब इंटू R क्यूब इक्वल्स टू 1, यानी AR इक्वल्स टू क्यूब रूट 1। सो AR इक्वल्स टू 1, सो R इक्वल्स टू 1/A। 2 substitute in 1, so we will get A into 1 plus 1/A plus 1/A square equals 39/10। इधर हम मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा A प्लस 1/A इक्वल्स 39/10। यहाँ से हम रेशियो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A प्लस 1/A इक्वल्स 39/10। A 1 प्लस A स्क्वायर इक्वल्स 39/10A। ये इक्वेशन बन गई हमारी एक। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10 इधर ले जाते हैं। 10 प्लस 10A प्लस 10A स्क्वायर इक्वल्स 39A। ये हो जाएगा 10 प्लस 10A माइनस 39A प्लस 10A स्क्वायर इक्वल 0। 10 प्लस नहीं 10 माइनस 29A प्लस 10A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 10A स्क्वायर माइनस 29A प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो A की वैल्यू आएगी -B प्लस -B स्क्वायर माइनस 4AC/2A, यानी कि 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर। 9 9 ज़ा 81, 8 2 9 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 0 2 9 ज़ा 18, 1 2 2 ज़ा 4 and 1 5 plus 1 14 5 8 41 minus 4 into 10/20, यानी 29 प्लस माइनस 841 माइनस 400/20, 29 प्लस माइनस 441/20, 29 प्लस माइनस 21/20, यानी ए की दो वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी 20 प्लस 20, 29 प्लस 21/20, और एक आएगी 29 माइनस 21/20, यानी एक आएगी हमारी 0 150/20 यानी 5/2, और एक आएगी 21/8/20 यानी 2/5। अब एक ही हमारी दो वैल्यूज आ रही है, ये और ये, यानी कि इस हिसाब से हमारी कॉमन टर्म्स भी अलग अलग निकलेगी। दिस सॉल्यूशन इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग। तीसरा पेज आ गया है। तो हमने इफ़ A इक्वल्स टू 5/2 तो A1 हो जाएगा 5। अच्छा, अभी हमने R नहीं निकाला है।
अच्छा आर की, तो अगर आर नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब हमें अगली टर्म रखनी कौन सी है। तो हमें पता है कि r इज़ 1/a। तो अगर हमारा इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 5/2 देन r इज़ इक्वल्स टू 2/5। तो a1 हो जाएगा हमारा 5/2, a2 हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 2/5 विच इज़ 1, a3 हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 4/25 यानी 2/5, यानी 5/2, 1, 2/5। या फिर अगर हम लेते हैं इफ़ a इक्वल्स टू 2/5 देन r इज़ इक्वल्स टू 5/2। तो इस हिसाब से हमारा a1 हो जाएगा 2/5, a2 हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 5/2 विच इज़ 1, और a3 हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 25/4, 25 विच इज़ 5/2, यानी 2/5, 1, 5/2। या तो ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन 15 में हमें a दे रखा है 729, हमें a7 दे रखा है 64 और हमें s7 पूछा हुआ है। तो हमें a पता है 729, a7 पता है 64, यानी ar 6, यानी 7 to 9 r की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये डिवाइड में जाएगा तो इससे हम ये हो जाएगा ना 64/729 इक्वल टू r की पावर 6, यानी ये आपस में कटेंगे किसी टेबल से। किस टेबल से कट सकते हैं? ये 3 के टेबल में जाता है लेकिन ये नहीं जाता। काट के तो देखना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। 2 3 ज़ा 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 ज़ा 12 4.5। ये पॉइंट जाएगी यहाँ पे लगेगी। अब 5 के टेबल से जा सकता है। 6 ज़ा 34 ज़ा 7। जी तो वही बात आ गई उनके। एक सेकेंड, हाँ देखो ना 64/729 आर की पावर 6 है, यानी आर हो गया 6 की पावर 64/6 729, यानी 2/3 आ गया ना आर। तो अब s7 आ सकता है। हमें पता है कि आर जो है लेस देन 1 है, तो a 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर की पावर n। तो ये आ जाएगा, हमें पता है 729 1 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 7 माइनस 1 माइनस 2/3। ये हो जाएगा 729 1 माइनस 64 2 ज़ा 8 128 अपॉन 729 3 ज़ा 3 9 ज़ा 80 1 8 27 2 2 6 7 8 21 20 1 2187 अपॉन में 1/3। 3 से टेबल से कटता है। 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 3 ज़ा। तो ये हो गया इधर 243 2187 माइनस 128/2187। तो ये 3 की टेबल से जा रहा है। 3 8 ज़ा 1 ज़ा 3 7 ज़ा 2 ज़ा 9 ज़ा 3 243 ज़ा 3 27 ज़ा 3 81 ज़ा 3 9 ज़ा 3 27 ज़ा 3 3 ज़ा 1 ज़ा 9 ज़ा, यानी ये आ गया है यहाँ पे 2187 माइनस 128/3/9। इसे माइनस करना है। 17 में से 8 गए 9,
7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, 20 में से 1 गया 19/9। ये भी 3 की टेबल से आ रहा है। 3 3 ज़ा 3, 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा, ये नहीं जाता 3 की टेबल से, ये जा रहा है 3 की टेबल से। ये 3 5 3 है, 8 9 नहीं जा रहा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर 653/3। इसी खुशी में बेंजीन बनाएंगे एक, और ये पार्ट 1 यही ओवर करते हैं।